नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में मैं आपसे एक ऐसे तालिब इल्म, एक ऐसे स्टूडेंट से रूबरू कराने जा रहा हूं जो द गेम ऑफ मैथमेटिक्स की एक किताब उन्होंने जिसे कहा जाए कि लॉकडाउन कहिए या फिर ऑनलाइन के दौर में एक क्लास 6 के स्टूडेंट अपूर्व पांडे जो पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने घर पे ही द गेम ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से एक किताब लिख दी। और उस किताब में क्या है, कैसे है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्व पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपूर्व। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है। ठंड तो बहुत है या चलिए, मैं ये जानना चाह रहा था अपूर्व के आपकी ये जो किताब है और काफी फेमस हो रही है, लोग देख भी रहे हैं और हमारे पास भी इसकी जानकारी आई। सबसे पहला सवाल आपसे अपूर्व ये कि आप ये किताब जो द गेम ऑफ मैथमेटिक्स है, क्या है और कैसे है? जो ये किताब मैंने लिखा है द गेम ऑफ मैथमेटिक्स जी, तो इसका सबसे पहले लिखने का जो प्रक्रिया था, शुरुआत हुआ जब मैं अपने जो घर पे जब मैं खेल रहा था बाहर में, तो मैंने बच्चों से पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ऐसे कोई क्यूरियोसिटी थी मुझे फेवरेट सब्जेक्ट जानने की, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो उन लोगों ने बोला इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। किसी ने मैथ्स नहीं बोला। तो बोले कि सबसे बेकार कौन सा लगता है। सबका आंसर एक था, मैथ्स। तो मैं उस टाइम सरप्राइज हो गया कि सबका आंसर सेम क्यों है। मैथ्स में ऐसा क्या चीज है जो कि आप उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे उस टाइम मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। तो आपका सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट जो वो मैथ है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मैथ्स में गंदा लगता है, क्या उसमें बुरा है मैथ्स में। सारे लोगों ने कहा उसमें मेरे से सम्स नहीं हो पाते, वर्ड्स प्रॉब्लम समझ नहीं आते। तो बचपन में जब मुझे भी बचपन में मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे मेरे जो गाइड हैं, मेरे टीचर हैं, वो जब मिले तो मुझे मैथ्स के वो सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले जिससे मैथ जो है बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एडिशन फास्ट कैसे करें, सब्ट्रैक्शन फास्ट कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करें। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम लोगों को एडिशन में समय लग जाता है, लेकिन उसको फास्ट करने के लिए ब्रेन के जो स्किल्स है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। और उस स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए एक चीज है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए रैंडमली क्वेश्चन पूछने, 9 + 2 8 + 9 ऐसे करके रैंडमली क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका ब्रेन एकदम तेजी से उसके आंसर को रीच करने की कोशिश करेगा, जिससे आपके ब्रेन के जो स्किल्स हैं वो इंक्रीज होंगे और आप खुद से डेवलप करेंगे ट्रिक्स। और मेरे बुक का 2nd चैप्टर है द गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया। तो इस सोशल मीडिया जैसे बच्चे आजकल कोकोटून्स पे कार्टून्स देखते हैं और मूवीज देखते हैं, तो उन पे टाइम ना वेस्ट करके, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिक्स के ट्यूटर्स हैं, वहीं पे पढ़ाते हैं मैथ्स के ट्रिक्स। जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे कि डियर सर, अमन धत्तरवाल, ये सब बहुत एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं और इन लोगों से हमें जो बहुत सारी चीजें हैं बहुत सीखना पड़ता है। तो बुक्स पढ़ के, ये सब चीजें करके मैंने अपना मैथमेटिकल नॉलेज इंक्रीज किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे इस एक बुक को लिखने के लिए मुझे 5-6 बुक और पढ़ने पड़े। कारण ये था कि जो ये बुक है, इसमें पहले मुझे ना प्रीफेस के बारे में पता था, कॉपीराइट क्या होता है, डेडिकेशन पेज क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है, कंक्लूजन कैसे दिया जाता है, सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे बुक का। तो सिनॉप्सिस 3rd पर्सन नैरेटिव में तो एक बुक लिखा गया है, हाउ टू राइट अ बुक, उसी पर एक बुक है, वो मैंने पढ़ा। फिर बड़े बड़े आदमियों के बुक मैंने पढ़े, जैसे कि महात्मा गांधी का जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और स्टीफन हॉकिंग्स का बुक है तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इन सब बुक को पढ़ने से मुझे वो एक्सपीरियंस आया। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी बुक है, तो वो सब बुक को मैंने जब पढ़ा तो मुझे जो है कि कैसे बुक लिखते हैं
और बुक लिखने का सही तरीका क्या होता है वो पता चला। उसके बाद इसमें रामानुजन, अल्बर्ट आइंस्टीन सबके एक्सपीरियंसेस के बारे में उसकी व्याख्या की गई है। तो वो बुक पढ़ने से मुझे ये भी फायदा हुआ कि कुछ बहुत नॉलेज इंक्रीज हुआ, पहले तो वोकैब इंक्रीज हुआ। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मुझे बहुत सीख मिली। जैसे कि एक कहा गया है, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि खुद का एक्सपीरियंस बहुत छोटा होता है, दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की लाइफ बहुत छोटा होता है उस चीज को एक्सपीरियंस करने का। तो मैंने दूसरों का मोटिवेशनल स्टोरीज देखा, तो उससे मुझे बहुत सीख मिली। और द गेम ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत बुक्स का भी सहयोग है इसके पीछे। जी, आपसे सवाल ये है अपूर्व के ये जो द गेम ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें क्या चीज ऐसी है जिससे स्टूडेंट को बहुत फायदा मिले? तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला चैप्टर है हाउ टू डील विथ मैथमेटिक्स, द गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया, व्हेन टू सॉल्व मैथमेटिक्स। तो इसमें कुछ टिप्स दिए गए हैं कि मैथमेटिक्स कब बनाना है, कैसे प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, क्या मैथमेटिक्स सच्ची में हार्ड है, ये भी चैप्टर है, इज मैथमेटिक्स रियली हार्ड। फिर है इज मैथमेटिक्स रियली हेल्पफुल इन रियल लाइफ। तो इन सब के बारे में, जो बातों के बारे में मेरी बुक में डिस्कस किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूजेज क्या है, उसको मैथमेटिक्स को कौन इन्वेंट किया। तो इस सब चीजों, और मैथमेटिक्स कब बनाना है, क्योंकि बहुत लोगों जब ड्राउजी होते हैं, जब प्रोक्रास्टिनेट करते होते हैं, तब बनाते हैं मैथ्स। जब एकदम पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिए तब मैथ्स नहीं, तब मैथ्स नहीं। शुरुआत में मैथ्स बनाना होता है जब आपका माइंड फ्रेश होता है, बिकॉज मैथमेटिक्स नीड्स फ्रेश हेल्दी बॉडी, माइंड ऑल्सो एंड सोल। सो मैथमेटिक्स को बनाने के लिए एकदम सुबह उठ के जो पहला सब्जेक्ट आपको बनाना चाहिए मैथमेटिक्स ही, क्योंकि उसमें दिमाग की जो यूजेज है वो बढ़ जाती है। और जब आप ड्राउजी फील कर रहे होते हैं तब आपको कोई लिखने का काम करना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को स्लीपी फील हो रहे तो वो सो जाए, फिर उठ के जो मैथमेटिक्स बनाए, क्योंकि तब आपका जो एफिशिएंसी है, आपका जो एफिकेसी होगा मैथ्स बनाने का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर बात करें अपूर्व, तो ये आपने जो किताब का जो नाम रखा है द गेम ऑफ मैथमेटिक्स, क्यों आपने इसका ऐसा नाम रखा? द गेम ऑफ मैथमेटिक्स, आजकल बच्चों को बहुत एडिक्शन होता है गेम का। तो गेम में जिस तरह चैलेंजेस होते हैं कि ये अगर कार रेसिंग गेम है तो उसमें उसको तोड़ के जाना है, वो करके जाना है, उसको कैसे 100 के स्पीड पे को कार पे पहुंचाना है। एज देयर आर चैलेंजेस इन गेम्स, in the same manner there are word problems in mathematics. मैथमेटिक्स हमको चैलेंज करती है, हमको मैथमेटिक्स एक गेम की तरह लेना चाहिए। मैथमेटिक्स हमें चैलेंज कर रही है कि जो मैथमेटिक्स है उसको हम लोग को एज अ गेम के तरह लेना चाहिए, जिससे हम लोग का जो एफिकेसी है वो सबसे पहले तो बहुत इंक्रीज हो जाएगा मैथमेटिक्स बनाने का। उसको चैलेंज की रूप में लेंगे तब। अच्छा, ये जो आपने किताब पूरी लिख दी द गेम ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें आप प्रिंट भी हो गया और कई जगहों पर ये आपका अब तो ऑनलाइन भी आ रहा है, तो ये कैसे प्रोसेस हुआ ये सब चीजें? जो ये पब्लिशिंग का प्रोसेस रहा, इसमें मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली, जैसे कि प्रूफ रीडिंग, डिजाइनिंग। जैसे ये जो बुक कवर आप लोग देख रहे हैं, ये बुक कवर जो है ये मैंने खुद से डिजाइन किया है, और ये जो बैक कवर है इसका जो इंटीरियर डिजाइन है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरी की मदद से पब्लिश करें तो उसमें नियरली 30,000 रुपीज लगता है। और ये जो ISBN नंबर यहाँ पे है और ये जो बार कोड है, ये नंबर हर कोई को नहीं मिलता है, इसको लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है और एक सर्टेन गुड सम ऑफ मनी पे करना पड़ता है, नियरली 30,000 उसके लिए भी। तो टोटल सम होता है 60,000 एक बुक पब्लिश करने के लिए। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ह्यूज सम है
और ना मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं बुक लिख रहा हूं। तब मैंने क्या किया कि एक होता है गाइडेड पब्लिशिंग, एक होता है सेल्फ पब्लिशिंग। तो मैंने गाइडेड पब्लिशिंग को छोड़ दिया, जिसमें एक आपको कोई मेंटोर गाइड करेगा, तो हम वो छोड़ दिए, हम सेल्फ पब्लिशिंग चुने। तो उसके बाद जब मैंने सेल्फ पब्लिशिंग चुना तो मैंने सबसे पहले तो फोटोशॉप सीखा, क्योंकि उससे ये जो बुक कवर है वो डिजाइन हुआ। उसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग, कहाँ पे बोल्ड होना है, कहाँ पे क्या होना है, वो किया पहले इंटीरियर डिजाइन। उसके बाद जो है, उसके बाद आती है बात इसका प्रूफ रीडिंग की। तो प्रूफ रीडिंग के लिए मिनिमम 10 लोग चाहिए। अब हम अपने बुक को 10 बार पढ़ लिए, बुक पब्लिश करने में 10 बार अपने बुक को हम पढ़ लिए, कोई भी गलती नहीं दिखा, रिव्यू में पब्लिशर को दे दिए। तो प्रूफ रीडिंग जितना भी प्रोसेस है वो मैंने सारा सब कुछ खुद से किया है। तो ये करने के दौरान बहुत चीज सीखने को मिली कि कैसे लिखते हैं, कैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं, क्योंकि अब हमको कैसे जो मेरा लिखने का स्पीड था वो बढ़ा, रीडिंग का स्पीड था वो भी बढ़ गया। अब मैं एकदम कम देरी में भी एकदम तेज पढ़ के पूरे बुक को समझ सकता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो रीडिंग का स्पीड, राइटिंग का स्पीड बहुत चीज इंक्रीज हुआ, और इस बुक से मुझे लिखने के दौरान और इसको पब्लिश करने के दौरान बहुत चीज सीखने को मिली। डिजाइनिंग करना, बहुत चीज सीखे। तो और ISBN की जहां तक बात आती है, तो ISBN नंबर मुझे ऐसे मिला कि वहां पे होता है कि अगर आपका बुक बहुत अच्छा है तब आपको ISBN नंबर मिलता है। तो हमको लगा कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो जब मुझे मेल आता है कि आपको ISBN नंबर मिल गया है, ISBN और ASIN, तो उस टाइम मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमको लगा कि मेरा बुक नॉर्मल है, बट एज अ चाइल्ड उन लोगों को लगा कि इसको ISBN देना जरूरी है। तो वहां पे ऑथर का एज भी पूछा था, तो हम माइनर थे, उसमें माइनर में आते थे, तब उन्होंने ISBN मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो आपने जो सारा प्रोसेस किया, ये तो सारी चीजें ऑनलाइन थी, तो ये सब चीजों की जानकारी आपको कैसे हुई? वही फिर से मैं बात लाना चाहूंगा, द गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मैंने पहले यूट्यूब में सर्च किया, कैसे बहुत सारे रिसर्च की, वेबसाइट पे गए, ब्लॉग्स पे गए। बेस्ट पब्लिशर एक था तो नोशन प्रेस, जो कि ऑनलाइन पब्लिश करता है, वो भी विद इन डेज। नहीं तो नॉर्मल पब्लिशर के पास जाएंगे, पहले तो वो आपका 10 बार उसको जानने में लगेगा, 10 बार जाएंगे तब भी पता नहीं मानेगा कि नहीं। फिर उसके बाद 6 महीना रिव्यू मिलेगा, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं था, तो पेशेंस उतना था नहीं। तो बेस्ट इतना रिसर्च करने के बाद नोशन प्रेस एक बेस्ट ऑप्शन था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पब्लिश कर रहा था, तो बेस्ट ऑप्शन। अपूर्व, तो क्या, हाँ बहुत अच्छा। तो ये मैं पूछ रहा था अपूर्व कि ये जो किताब आपकी है, तो क्या आप किस क्लास, पहले तो आप ये बताइए कि किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं अभी करेंटली क्लास 6 में पढ़ रहा हूँ। क्लास 6 के हैं, तो क्या ये किताब अब आपके जो सहपाठी हैं, जो फ्रेंड हैं, उन लोगों ने मंगाया, उसको उन लोगों ने पढ़ा, देखा? हाँ, उन लोगों को पहले तो जब बुक पब्लिश हुआ था तो किसी को पता नहीं था, तो मैंने एक फ्रेंड को अपने बताया, तो वो उसी टाइम बहुत उत्सुक हो गया उस बुक को पढ़ने के लिए। तो अभी मैं उसको ई बुक भेजा हूँ। मेरे जितने भी सहपाठी हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उनको भी मैंने इस ई बुक वर्जन जो है इस बुक का प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और अब प्रोवाइड होगा लोगों को ई बुक, और वो लोग इस बुक को पढ़ के मोटिवेट भी होंगे और इंस्पायर भी होंगे कि मैथमेटिक्स इज रियली अ इजी सब्जेक्ट। तो यानी कि जिस वक्त आप इस किताब को लिखना शुरू किया था, उस वक्त आप क्लास 5 के स्टूडेंट? नहीं, उस टाइम भी मैंने क्लास 6 में, उस टाइम भी मैं क्लास 6 में था। अच्छा, क्लास। तो ये पूरा लिखने का जो प्रोसेस था मेरा 2 महीना चला, और उसके पीछे जो इंटेंसिव रिसर्च था, और उसके पीछे जो टाइपिंग का था, जो पब्लिशिंग का था, टोटल मान के 4 to 5 मंथ्स मुझे लग गए होंगे। और उसके पहले से जो मैंने पढ़ाई की है, वो उसका तो अभी पूरा जितना मेरा एज है उतना मेरा एक्सपीरियंस गैदर किया हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस के बल पे मैंने इस बुक को लिखा है। तो टोटल अगर गिनेंगे तो मेरा 11 साल हो गया, तो मैंने 11 साल इस बुक को लिखने में लगाया।
सही बात है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं अब कि ये किताब अब मिलेगी लोगों हाँ, को कैसे? जहाँ तक मिलने की बात है तो ये बुक अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे पेपर बैक वर्जन में अवेलेबल है और ई बुक वर्जन जल्द ही आएगा। तो ये अभी जो बुक है इंग्लिश में लिखा गया है, तो अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी जल्द आने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर आ भी जाएगा। तो इसका जो है इसका हिंदी वर्जन आएगा और ई बुक भी जल्द ही आ रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों पर, और भी बहुत वेबसाइट्स पे आएगा। आपसे आखिरी सवाल ये कि जो बच्चे मैथ से भागते हैं उनको आप क्या कहना चाहें? तो बहुत बच्चे मैथ से भागते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज होगा वो होगा कि इस मेरे बुक को पढ़िए। ये जो भागने का जो वर्ड है, आजकल बच्चे रेपल हो रहे हैं, मैथमेटिक्स से रेपल हो रहे हैं, लेकिन अब वो अट्रैक्ट होंगे इस बुक को पढ़ते, क्योंकि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। जैसे इंग्लिश और हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए, क्योंकि वहां पे एक मार्किंग का सिस्टम होता है कि देखिए ऐसे आप 5 मार्क्स का है तो आपसे अच्छा भी कोई ऐसे लिख सकता है, तो आपको पक्का 4 मार्क्स आएगा, 4.5 या 4, तो मिनिमम आपका आधा मार्क्स कटने वाला है। लेकिन मैथमेटिक्स में उसमें बहुत सारे वेरियस तरीके होते हैं एक ही सम को सॉल्व करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स इज रियली इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इंडिया में तो स्टीरियोटाइप है कि मैथमेटिक्स मैक्सिमम को अच्छा नहीं लगता है, तो बचपन से ही मन में बैठ गया है बच्चों के कि मैथमेटिक्स मुझसे नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने जो जैसे कि परसेंटेज, मेरा क्लास 5 में था, मुझे अभी भी याद है कि परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और क्लास 5 में मुझे अलजेब्रा आता था। तो मैंने क्या किया कि मुझे परसेंटेज का इतने सारे फॉर्मूला अच्छे नहीं लगे, मतलब में फॉर्मूला दिए हुए थे, तो हम एक्स कंसिडर करके हर क्वेश्चन को बनाए। फिर जब हम फाइनल टर्म में अपना एग्जाम लिखे तो सारे आदमी नॉर्मल तरीके से बना रहे थे, हम एकदम लग रहा है कोई क्लास 10th 12th के बच्चे लिखे हुए हैं, क्योंकि हम एक्स कंसिडर करके वो एक्स वाई करके किए, क्योंकि हमको जो बुक में फॉर्मूला था उस पर ध्यान ना रखे हुए एक्स कंसिडर करके जो उसका बेसिक जैसे बनाया जाता है उस तरीके से मैं बनाया। मेरी टीचर शॉक की, वो तो पढ़ाई नहीं है। तो उस टाइम से सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मैंने अलजेब्रा सीखा और अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस की तरफ बढ़ गया हूँ। कैलकुलस 1 कर रहा हूँ और ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स कंप्लीट हो गया है। चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी द गेम ऑफ मैथमेटिक्स बुक को लिख दिया और इतने कम समय में आपने क्लास 6 में रहकर आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और फ्यूचर में आप और भी आगे बढ़ें, अच्छा करें और अच्छा करें, और अपने देश का, अपने वतन का, अपने इलाके का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे इसी तरह। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।